ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने मंगलवार को इस ड्रग पेडलर की निशानदेही पर कई जगह छापेमारी की। पूछताछ में ड्रग पेडलर ने बड़ा खुलासा करते हुए रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम भी लिया और ड्रग पेडलर ने खुलासा किया कि शौविक न सिर्फ उससे ड्रग्स खरीदता था बल्कि ड्रग्स लेता भी था। ड्रग में गिरफ्तार ये पेडलर कई बड़े नामों का खुलासा कर रहा है, जिसके बाद अब एनसीबी जल्द शौविक से पूछताछ करने जा रही है। ड्रग्स माफिया पर एनसीबी का शिकंजा। कौन है? ड्रग्स पेडलर ने लिया रिया के भाई शौविक का नाम। कौन है? ड्रग्स पेडलर की निशानदेही पर मुंबई में छापेमारी। कौन है? सुशांत राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल से पर्दा अब धीरे धीरे हटने लगा है। सुशांत केस की कड़ियों को जोड़ रही सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शक की सुई अब ड्रग्स एंगल की तरफ जा रही है। ड्रग्स एंगल को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर मुंबई के ड्रग पेडलर पर टेढ़ी हो चुकी है। इसी कड़ी में एनसीबी को मंगलवार को तब बड़ी कामयाबी मिली जब उसने एक बड़े ड्रग पेडलर को अरेस्ट कर लिया। चेहरा छिपाकर एनसीबी के दफ्तर की सीढ़ियों पर भागता ये वही ड्रग पेडलर है जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। ड्रग पेडलर का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन इस ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि सूत्रों की मानी तो इसने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। एनसीबी के सामने इस ड्रग पेडलर ने पूछताछ में रिया के भाई शौविक का नाम लिया है। पेडलर ने यह भी बताया कि शौविक ड्रग्स लिया करता था। हालांकि रिया को लेकर पेडलर ने कुछ नहीं बताया। एनसीबी ड्रग पेडलर से जानने की कोशिश कर रही है कि किस किस के संपर्क में था। एनसीबी इस ड्रग पेडलर से जानने की कोशिश कर रही है कि ये कैसे शौविक तक ड्रग पहुंचाता था। ड्रग पेडलर और शौविक के बीच पैसे का लेन देन कैसे होता था। ड्रग पेडलर और शौविक ने ड्रग लेने के लिए कितनी बार एक दूसरे से संपर्क किया था। एनसीबी की टीम ने मुंबई के बांद्रा इलाके से एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसका शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनसे रिश्ते होने की बात सामने आई है। शुरुआती पूछताछ में ही ये बात पता चली है कि शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स सप्लाई करने का काम ये ड्रग पेडलर करता था, लेकिन इसकी मुलाकात शौविक चक्रवर्ती से कब हुई, कब से ये उसके संपर्क में था, किस तरह से ड्रग सप्लाई का काम किया जाता था, कितनी मात्रा में आदान प्रदान होता था, जो पैसों का लेन देन होता था वो किस तरह से होता था, इन तमाम चीजों को लेकर गिरफ्तार ड्रग पेडलर से लगातार एनसीबी की टीम रात भर पूछताछ कर रही है। रिया और उसके साथियों के ड्रग्स चैट को लेकर हरकत में आई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार ड्रग पेडलर की निशानदेही पर मुंबई में कई जगह रेड्स भी की हैं। छापेमारी में एनसीबी ने ड्रग्स भी बरामद की है। हालांकि ये कौन सी ड्रग्स है और कितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है, इसका एनसीबी ने खुलासा नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग पेडलर ने पूछताछ में खुलासा किया है कि शौविक उससे ड्रग्स खरीदता भी था और ड्रग्स लेता भी था। शौविक क्यों एनसीबी के रडार पर आया, इसका सबसे बड़ा सबूत है शौविक की ड्रग पेडलर से ये चैट। शौविक, ब्रो कहां हो? ड्रग पेडलर, घर पर क्या हो रहा है? शौविक, बूम चाहिए ब्रो, डैड को चाहिए, उनका माल खत्म हो गया है। सप्लायर, ब्रो मेरा भी माल खत्म हो गया है, स्कोरिंग टुमारो। शौविक, हा 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 हा। शौविक के खिलाफ एनसीबी को पक्के सबूत मिल चुके हैं। ड्रग पेडलर शौविक का खुलकर नाम ले रहा है।
अब इस ड्रग पेडलर से ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या रिया से भी उसका कोई कनेक्शन था। एनसीबी की टीम ने जिस ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है उसे एनसीबी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआती पूछताछ में ही इस ड्रग पेडलर ने शौविक चक्रवर्ती से अपने रिश्तों को कबूला। जाहिर बात है कि शौविक चक्रवर्ती से इसके रिश्तों का खुलासा होने के बाद में रिया और ड्रग्स के कनेक्शन की जांच कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर सामने आएगी। सुशांत मौत मिस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन से एक नई मिस्ट्री सामने आई है। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग पेडलर ने कई बड़े नामों का खुलासा किया है, जिसके बाद अब एनसीबी जल्द ही शौविक को पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। जो ड्रग पेडलर पकड़ा गया है, इसके बॉलीवुड में बहुत अच्छे कनेक्शन, बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड की हस्तियों से, निर्माता निर्देशकों से और स्ट्रगलिंग जो स्टार्स हैं उनको ये ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत जल्द ये सूत्र बता रहे हैं कि शौविक को जो है वो समन्स इशू करके पूछताछ के लिए इस मामले में बुला सकती है। तो एक तरीके से 3 बड़ी सेंट्रल एजेंसियां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीनों एजेंसियां जांच कर रही है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के सामने आने के बाद एनसीबी की कई टीमें ड्रग पेडलर्स पर शिकंजा कसने के लिए अलग अलग जगह रेड कर रही हैं। उधर ईडी ने सुशांत केस के ड्रग्स एंगल को खंगालने के लिए गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्या से मंगलवार को एक बार फिर से पूछताछ की। ईडी ने गौरव से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक गौरव ड्रग्स कनेक्शन पर पूछे गए हर सवाल से मुकर गया। पूछताछ में गौरव ने कहा कि उसने कभी भी रिया को ड्रग्स नहीं दी। ईडी अब रिया और गौरव को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। सुशांत केस के बहाने पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क की जांच शुरू हो चुकी है। मुंबई के ड्रग डीलर्स और ड्रग पेडलर्स घबराए हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए ड्रग्स को समुद्र में फेंका जा रहा है। मामला बेहद बड़ा हो चुका है। जांच का दायरा बड़ा हो गया है। बहुत संभव है कि ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी के बाद और भी बड़े खुलासे हों। दिल्ली से अतुल भाटिया के साथ जयप्रकाश सिंह, अतुल सिंह और राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।